अपने बताना पड़ेगा। एक भाव आते हुए उधर से वापस हो गए तो शाम में थोड़ा लाइट वाइट भी सही रहता है ना, 7:30 बजे तक खुला रहता है। Hey guys, welcome or welcome back to my channel Sanvi. Hope you all are doing great. So आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट उनको भी ये वीडियो अच्छा लगे। मैं बहुत लेज़ी हूँ, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे एक व्लॉग से। मैंने इतना टाइम के बाद उसे एडिट करके पोस्ट करा, सो आज का भी व्लॉग कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली मेरे पास 3 व्लॉग रखे हुए थे अगस्त से सितंबर के, पर मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और कहीं बिज़ी थी, मैं घर भी गई हुई थी, तो मैंने उसे एडिट तक नहीं किया था। और जानते हो घर जाने के बाद सब लेज़ी हो जाते हैं, सो एज़ मी मैं भी लेज़ी हो गई थी। मैंने उसे एडिट नहीं किया, पर मैं अब धीरे धीरे उसे पोस्ट कर रही हूँ एक एक करके। मैंने एक पोस्ट भी किया, एक मंदिर वाला वीडियो जहाँ मैं गई थी अगस्त में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देखना। एंड मैंने इसलिए सोचा भी है कि अगर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो मैं इस पर पूरा ध्यान दूँगी, कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगी। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सो आज हम जा रहे हैं सन टेम्पल, और भी कई कई जगह हम कवर करेंगे। सो आप अगर व्लॉग में आगे बने रहोगे तो आपको देखने को मिलेगा। सो पहले हम जाएंगे सन टेम्पल। जैसा कि अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं और जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो मेरा ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और ये सन टेम्पल अहमदाबाद से लगभग 110 किलोमीटर है दूर है। तो हमने कार कर ली थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई भी था, तो हम तीनों चले जाते हैं सन टेम्पल घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं सन टेम्पल में क्या क्या है और उसके बारे में जानते हैं, और वहाँ जाते के साथ मुझे क्या क्या एक्सप्लोर किया, मैंने क्या क्या देखा, सो सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चले। तो हम पहुँच जाते हैं सन टेम्पल, और टेम्पल पहुँचते ही सबसे पहले वहाँ पे आपको टिकट लेनी होती है, तो हमने टिकट ली है। और यहाँ पे तो एक चीज़ देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि फॉरेनर्स के टिकट के दाम कितने ज़्यादा हैं, मतलब 300 रुपीज़, और इंडियन विजिटर और हम लोगों के सिर्फ 25। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा है। ये पता नहीं क्यों, मुझे आइडिया नहीं है क्यों इतना ज़्यादा ले रहे हैं। सो उसको छोड़ते हैं, उसको साइड करते हैं और चलो देखते हैं अंदर ये सूर्य टेम्पल, मतलब सूर्य मंदिर मोढेरा। ये मोढेरा में बेसिकली, ये अहमदाबाद में एक जगह है मोढेरा, वहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में। आपने देखा होगा कि आते वक्त जो बोर्ड लगा हुआ था जिस पे बहुत सारी बातें बताई गई थी, उसके मेन हेडलाइन में ये लिखा हुआ था कि मोढेरा सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, ये तो हमें पता है, पर मोढेरा क्या है? सो बेसिकली मोढेरा एक गांव का नाम है। वो गांव जो गुजरात के मेहसाना ज़िले में है, बहुत छोटा सा गांव है। और ये गांव एक नदी है, पुष्पवती करके एक नदी है, उसके किनारे पे है।
इसे सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया गया था। एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता, मैं कुछ बातें जो वहाँ जाके मुझे पता चली मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ सही बताती हूँ ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना हो या फिर कुछ लगे कि इसके जो पिलर्स पे स्कल्पचर बने हुए इसके बारे में जानना हो, तो आप गूगल पे जाके विकिपीडिया खोलिए और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे पूजा नहीं की जाती, पर पहले यहाँ पूजा होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मंदिर है तो पूजा होती ही होगी। जो भीमदेव थे, सूर्यदेव उनके कुल गुरु थे, तो उन्हीं के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया। और अभी ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का जो मेंटेनेंस है, जो देख रेख करते हैं, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर गुजरात का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो पिलर्स और वॉल्स पे बनी हुई मूर्तियाँ थी, वो सब आउटस्टैंडिंग था। मतलब आप सोचो 1000 साल पहले उस टाइम या उस ज़माने में जिसने बनाया था वो इतना कैसे सोच सकते थे। मतलब ये सब सोच के बहुत ये वाला फीलिंग आ रहा था कि नहीं, सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे। या मतलब वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगी मुझे। यहाँ आके भी बहुत रॉयल वाली टाइप फीलिंग आ रही थी, जैसे मानो महल टाइप है, थोड़ा-सा अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था। जैसे मूवीज़ और टीवीज़ में देखती थी, सेम वैसे ही वाइब आ रही थी। इस टाइप की फीलिंग मुझे पहली बार जयपुर में आई थी। मैंने पहली बार वहाँ ऐसा रॉयल वाला जगह देखा, महल देखा, जिसके बारे में सिर्फ मैंने पढ़ा था और या इंटरनेट पे देखा था। पर वहाँ पे तो मैंने सिर्फ क्या देखा था कि महल, पर उससे भी अच्छा जगह था कि जब मैं इस टाइप का आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर ये सब मैंने पहली बार औरंगाबाद में देखा था, जब मैं अजंता एलोरा केव घूमने गई थी। तभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, वरना मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाती। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, शिव जी थे जिसमें, तो मैंने बस ऐसे ही जाकर दर्शन किया, प्रणाम किया। गर्मी बहुत थी, मैंने तो चश्मा उतारना भी भूल गई थी मैं। उसके बाद हम लोगों ने हर एक कोने में जा के एक्सप्लोर किया। कुछ समझ में भी आ रहा था, कुछ नहीं भी आ रहा था, पर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ तो इसके पिलर्स, वॉल्स वगैरह ही थे, और ज़्यादा कुछ तो नहीं था यहाँ घूमने के लिए। यही सब देखा तो बहुत अच्छा लगा। बाकी यहाँ मैंने सुना है कि जो सूर्य की सबसे पहली किरण है ना, वो यहीं पे पड़ती है। पहले जिस टाइम यहाँ पे पूजा होती थी, जो सूर्य देवता थे यहाँ पे एक उनकी मूर्ति थी, और उनका जो मुकुट था वो हीरे का बना हुआ था, और जो सूर्य की सबसे पहली किरण थी ना, वो उनके हीरे पे पड़ती थी। वो जैसे मुकुट था ना, उन पे पड़ती थी, तो उससे जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती थी ना, पूरे मंदिर में होती थी। ऐसा तो मैंने बस सुना है, स्टोरीज है, मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला। बाकी क्या है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। पर और ये जो कुंड है, ये मंदिर के पीछे ही एक कुंड है। और इस कुंड के बारे में आपने न्यू ईयर में सुना होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं। इस ईयर 2024 में यहाँ सूर्य नमस्कार किया गया था। इनफैक्ट मोर देन 50,000 पीपल एक साथ 108 जगहों पर सूर्य नमस्कार कर रहे थे न्यू ईयर में, गुजरात में। तो बस सन टेम्पल में इतना ही था घूमने के लिए, हमने घूम लिया। और एक छोटा सा म्यूज़ियम भी था, पर हम लोग वहाँ नहीं गए थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और हमें दूसरी जगह भी जाना था। तो हम बस इतना ही घूम के हम लोग निकल जाते दूसरी जगह पे। दूसरी जगह मतलब हम लोग जा रहे हैं रानी की वाव, और ये भी यहीं पे है गुजरात में। वो जो आप 100 का नोट होता है ना, उसके पीछे जो बना हुआ है, बस हम वहीं पे जा रहे हैं। 2 मिनट रुकना भैया। बाप रे, 600। फॉरनर लोग से लेता है ठीक ठाक पैसा। इंडियन से वहाँ से भी हम लोग भी फॉरन जाते हैं, हम लोग से भी बहुत लेता है पैसा।
हाँ पैसा नहीं है, जैसे पढ़ाई वगैरह के लिए जाता है जैसे इधर से ना भाई काम के गेट पर मनु भी नहीं हम के दो आवा तो के दो गेट पर बहुत फेमस साइड है रानी विद्यामती ने अपनी टीम की लेवल में से बिल्ड किया है सर। अब वो मेरे को पता है। वहाँ चल जाते हैं आप लोग, यहाँ से फोटो लीजिएगा। सब चिंतन हो पाएगा। चार से बंदर रहते थे, दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन मछली मैंने सोचा बस गाइस यहाँ पे यही था घूमने के लिए, यहाँ कुछ नहीं था, सेम बस जो स्कल्पचर था, आर्किटेक्चर यहाँ भी था सेम, जो आप 100 के नोट के पीछे जो देखते हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे था। बहुत जगह जाना मना था पर ठीक है इतना ही था। फिर हम लोग चल जाते दूसरे दिन। चलिए वीडियो बनाते हैं। मैंगो डॉली खाते हैं गाइस। मैंगो डॉली मैंगो डॉली खाएंगे। पहले खाना खाएंगे गाइस, 2:30 बज गया क्योंकि खाते खाते 3 बज जाएगा गाइस। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर हम लोग मैंगो डॉली वहीं पे खाएंगे। उसके बाद फिर जाएंगे सीधा गांधीनगर में जाकर के पूजा पाठ करेंगे थोड़ा सा। नहीं, पूजा स्वामीनारायण टेम्पल में अगरबत्ती उगरबत्ती कुछ नहीं लगता है, बस ऐसे फिर पहुँचेंगे वहाँ पे गाइस, फिर खाना खाएंगे हम लोग गाइस। फिर खाना खाएंगे गाइस, वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो स्वामीनारायण टेम्पल से ना सब्जी राइस मिलता है, अच्छा मिलता है, वहाँ खाएंगे। कैसे घूमते घूमते हम लोग बहुत थक भी गए थे और बहुत लेट हो चुका था, तो सोचा हमने पहले खाना खा लेते हैं फिर हम लोग जाएंगे दूसरा जगह। हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे अक्षरधाम टेम्पल या स्वामीनारायण टेम्पल, तो बगल में अक्षरधाम टेम्पल था, तो हमने सोचा पहले वहाँ जाएंगे। तो उससे पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह ही निकले हुए थे 7-8 बजे के करीब, तो हम लोग कुछ खाया नहीं था, तो बस खा पी के हम निकल जाते हैं अक्षरधाम टेम्पल के लिए। वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ था नहीं, तो बस हम गए, हमने दर्शन वगैरह किया, बस लाइन था, सब कुछ जमा करके फ़ोन, चाबी, वॉलेट, सब लेदर का बेल्ट वगैरह बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये चल रहा था चेकिंग वगैरह चल रहा था। तो बस हम गए अंदर, दर्शन किए, घूमा फिरा, फिर हम निकल जाते हैं दूसरे जगह के लिए। तो गांधीनगर में ही यहाँ पे एक गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी में क्या है नहीं है ये मुझे नहीं पता, बस वहाँ कुछ अलग था, फॉरेन के स्टाइल का था, बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे थे, बस हम लोगों ने वही देखा और फिर हम वापस चले जाते हैं। तो बस जो है आप देखो आगे, आपको समझ में आता है तो।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बस हम गए, बस कार से ही बैठे बैठे हमने देखा, हम कहीं उतरे भी नहीं, बस हमने देखा और हम वापस चले जाते हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 बजने वाले थे। बस आज के व्लॉग में इतना ही था, इतना जगह ही हमने घूमा, एक्सप्लोर किया थोड़ा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड आप लोग मुझे कुछ आइडिया भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको व्लॉग चाहिए, किस टाइप का आपको देखना पसंद है, तो आपके अकॉर्डिंग मैं कुछ बना सकूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब, तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। सो प्लीज़ ड्रॉप योर आइडिया इन कमेंट।